नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4-5 दिन के लिए विदेश यात्रा पर हैं। जॉर्डन और फिर ओमान और इथोपिया की यात्रा पर हैं और उसी दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी जर्मनी की यात्रा पर हैं। उधर हिंदुस्तान में लोकसभा का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें सत्ता पक्ष यानी मोदी की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट बिल पेश किए गए हैं जिनका कांग्रेस समेत विपक्षी दल भारी विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में दो बड़े नेताओं का देश से बाहर रहना कुछ सवाल उठाता है। इथोपिया में, ओमान में, जॉर्डन में सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। कुछ तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। तमाम चीजें आ रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। लेकिन गजब की बात यह है कि पहले बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि देखिए राहुल गांधी सीरियस नहीं है, अब भी जर्मनी जा रहे हैं, जर्मनी जाकर भारत की आलोचना करेंगे। जैसे उनको पहले से ही पता लग गया हो कि राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे तो भारत की आलोचना करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो एलओपी का बाहर रहना क्या मतलब है? अब कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं, ऐसा समय में जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है, रुपया 191 पर पहुंच गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री फिर विदेश यात्रा पर हैं। वो भी बहुत बड़े देश नहीं है, मुस्लिम देश है, वहां जाना टाला भी जा सकता था। ऐसे कोई बड़े समझौते भी नहीं होने वाले हैं। आंकड़ा भी पेश कर दिया गया कि जब सत्र चल रहा होता है लोकसभा, राज्यसभा का, संसद का, तब 85% विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी की इसी दौरान हुई है। यह भी अपने आप में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। खैर, राहुल गांधी जर्मनी में है, म्यूनिख गए, वो बीएमडब्ल्यू की जो फैक्ट्री है वहां पर गए। बीएमडब्ल्यू और टीवीएस मिलकर जो अलग 450 सीसी की मोटरसाइकिल बन रही है, उस मोटरसाइकिल का उन्होंने देखा, परखा, शायद राइड भी किया और वहां कहा कि ये भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंजीनियर हैं उनकी महान उपलब्धि है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिकुड़ता जा रहा है, इसमें और पूंजी लगाने की जरूरत है, इसमें नवाचार यानी नए आइडिया लाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है और कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता या उसका विकास नहीं हो सकता अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कमजोर हो या लगातार पिछड़ता जा रहा हो। भारत में यह हकीकत है। अब कुछ लोग कह सकते हैं राहुल गांधी ने बाहर जाकर भारत की आलोचना कर दी। भाई, ये आंकड़े हैं, डाटा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे जा रहा है, पिछड़ रहा है। भारत ये जो आईटी का क्षेत्र है, व्हाइट कॉलर वाला जॉब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की तरक्की चीन हुआ, कोरिया हुआ, वियतनाम हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोपियन देश हुए, इनके मुकाबले बेहद कम है। जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहा था, एमएसएमई सेक्टर का, जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो नोटबंदी और फिर जीएसटी जिस ढंग से लागू की गई उसके बाद से वो बर्बाद हुआ है। उसको जिंदा करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर खड़ा नहीं हो पाया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 10-12 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है और परोक्ष रूप से तो 17-18 करोड़ को नौकरियां मिलती हैं। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भूमिका एक वक्त था जब 40-42% तक हुआ करती थी, अब 15% से भी नीचे घटकर रह गई है और लगातार गिरावट का दौर भारत देख रहा है। तो इसकी आलोचना या राहुल गांधी ने टिप्पणी की है सिर्फ, अब इसको किस संदर्भ में लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब बड़े बदलाव करने वाले हैं। बीजेपी में हमने देखा कि जेन जी का एक नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी को मिल गया है, 45 साल की उम्र है, नितिन। अब कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी जर्मनी से लौटकर राहुल गांधी बड़े बदलाव करने वाले हैं। कभी खरमास का समय चल रहा है
14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस में संगठन कुछ जगह कमजोर है। एक कर्नाटक का मसला सुलझाना बहुत जरूरी है, जहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के रहे, पीएमओ में मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह के समय, पृथ्वीराज चौहान, उनकी तरफ से भी यह मामला उठाया गया कि कनेक्ट नहीं है राहुल गांधी या कांग्रेस का युवाओं के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ। उन्होंने तिरंगा यात्रा और एक संविधान बचाओ यात्रा का यहां पर जिक्र किया। लेकिन उत्तर भारत के भी कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि उनके पास एक बुजुर्ग नेता भी है और एक युवा नेता भी है। कायदा तो ये हुआ कि बुजुर्ग नेता अपना अनुभव का इस्तेमाल करे, युवा नेता अपनी शक्ति का, अपने यौवन का एक तरह से हम कह सकते हैं उसका इस्तेमाल करें और कांग्रेस की गाड़ी को आगे बढ़ाए। कांग्रेस के लिए दोनों रेस के घोड़े साबित हों। लेकिन विवाद सुलझते नहीं है। अब क्या राहुल गांधी वाकई में विवाद सुलझाने के चक्कर में है? राजस्थान में कमलनाथ, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, फिर हरियाणा में भी किसी तरह का मसला है, छत्तीसगढ़ का मसला है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की जिम्मेदारी अब बढ़ती जा रही है और उनसे बदलाव की उम्मीद पार्टी के अंदर लोग करने लगे हैं। शीतकालीन सत्र में पहले जब प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम विवाद को लेकर भाषण दिया, उसके बाद मनरेगा के मामले में जिस ढंग से हस्तक्षेप किया, बाहर प्रेस से जिस ढंग से बात की, हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात की बात भी सामने आई, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो प्रियंका गांधी का ऑरा थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है, रुतबा बढ़ा है। इसको लेकर दिक्कत यह है कि जब भी प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं तो धड़ाधड़ डिबेट शुरू हो जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि राहुल से बेहतर प्रियंका है, प्रियंका को कमान सौंपनी चाहिए। लेकिन दोनों भाई बहन की जोड़ी एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है, एक दूसरे का विकल्प के तौर पर काम आते हैं, पॉजिटिव वे में एक दूसरे के खाली स्थान की पूर्ति करने में काम आते हैं। इस बात को कांग्रेस समझ रही है, लेकिन अंत में फिर वही बात कि केसी वेणुगोपाल, उनको लेकर कुछ कांग्रेस में स्वर उठते रहे हैं। क्या उसका कोई इलाज होगा? विधानसभा चुनाव तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में होने हैं, वहां को लेकर कुछ नई सिरे से नियुक्तियां हो सकती हैं। बहुत सारे सवाल हैं और राहुल गांधी की जिम्मेदारी कुछ बढ़ती जा रही है और अब टालने से काम नहीं चलने वाला। सबसे बड़ी बात है, फैसला लेने का समय बीतता जा रहा है। काफी समय तो बीत गया है, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें फैसला लेना बहुत जरूरी है। बीजेपी की, एनडीए की सरकार ने कांग्रेस को वंदे मातरम के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर और फिर ये मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटा देना, उस मुद्दे को एक तरह से थाली में तो 3-4 मुद्दे दे दिए हैं सजाकर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका भी फायदा नहीं उठा पाए तो फिर क्या कहा जाएगा। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।